बिहार चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का समय बचा है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति तैयार करने पर लगे हैं। लेकिन इसी बीच चुनाव से पहले एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो है बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन। इस मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं और एक दूसरे को इसके फायदे और नुकसान के बारे में बता रहे हैं। लेकिन इस मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां 10 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है। आखिर सवाल ये है कि ये मामला कोर्ट में क्यों गया और इस मसले पर किसने ज्यादा आपत्ति जताई और क्यों सुप्रीम कोर्ट इस पर इतनी जल्दी सुनवाई के लिए राजी हो गया। आइए पूरी बात हम आपको तफसील से बताते हैं। वेरिफिकेशन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिनमें से एक याचिकाकर्ता के वकील पूर्व कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल थे। सिब्बल ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर कोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग का यह फैसला न सिर्फ वक्त के लिहाज से संवेदनशील है, बल्कि इसकी कानूनी वैधता पर भी संदेह है। कपिल सिब्बल के इस बयान के बाद कोर्ट का भी जवाब आया। उच्चतम न्यायालय ने जब कांग्रेस नेता से पूछा कि बिहार में चुनाव कब होने वाले हैं, तो जवाब आया कि इसी साल के आखिर में होने की संभावना है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि वो आने वाली 10 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। वहीं चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के फैसले पर न सिर्फ बिहार में आपत्ति जताई जा रही है, बल्कि पूरे देश में इसके खिलाफ विपक्ष हमलावर है। चुनाव आयोग के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी, टीएमसी पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा, योगेंद्र यादव और चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संगठन एडीआर ने मिलकर खटखटाया है। इतना ही नहीं, विपक्ष ने याचिका को लेकर कई आरोप भी लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग के इस फैसले से न सिर्फ महिला और प्रवासी मतदाता अपने अधिकार से वंचित होंगे, बल्कि यह फैसला मनमाना और असंवैधानिक है। चुनाव आयोग के इस निर्णय से कई लोगों के वोटिंग राइट छिन जाने का खतरा है। इतना ही नहीं, विपक्ष ने कोर्ट जाने से पहले चुनाव आयोग से मुलाकात भी की थी, जिसमें इस फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन मांगों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। बस इस पर इतना कहकर इन मांगों को ठुकरा दिया कि पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया चुनावी पारदर्शिता के लिए बेहद जरूरी है। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का भी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर बयान आया। उन्होंने कहा है कि 5 जुलाई को हम सभी लोगों ने चुनाव आयोग के पास जाकर अपनी बात रखी, लेकिन हमें चिंता इस बात की है कि किसी भी सवाल का सही से जवाब हमें अभी तक नहीं मिला। उन्होंने कहा, हम लोग सभी जगह गए, लेकिन हमारे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे, वहां अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं है। वो केवल जो है पोस्ट ऑफिस जैसा काम करते हैं। हमारे सवालों को दिल्ली भेजा गया, यानी दिल्ली में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का यही कहना कि हमारे पास जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास मनरेगा कार्ड है, यही बिहार के गरीबों के पास उपलब्ध है। वहीं वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष के कोर्ट जाने पर AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का भी रिएक्शन सामने आया। ओवैसी ने चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद कहा कि हम सर के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे करेंगे? जिन्होंने अपना पता बदल लिया है, उनसे आप बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? अगर 15 से 20% लोगों के नाम भी सूची से छूट जाएंगे तो वे अपनी नागरिकता भी खो देंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ERO और ERO सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको।
अब ये हमारी आज की मीटिंग की ये वो माने मोटा मोटा ये जो हुआ कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। कैसा आप एक महीने के अंदर कैसा करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग BLOs को रखे हैं, वॉलंटियर्स को रखे हैं। तो ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप का मामला हो जाएगा। ये तो फिर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मुद्दा बिहार के साथ देश के अन्य राज्यों में काफी तूल पकड़ रहा है। एक तरफ जहां चुनाव से पहले पक्ष इसे जनता के लिए फायदेमंद बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसको लेकर बिहार के मौजूदा सरकार और केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है। आने वाले वक्त में बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मुद्दा और कितना तूल पकड़ेगा और आने वाली 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इसकी याचिका पर क्या निर्णय लेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए।